आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मनीषी श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर। हमारे यहाँ दो प्रकार का मार्ग है, एक साधना का तो दूसरा आराधना का। साधना का मार्ग स्वयं अपने रास्ते को बनाते हुए आगे बढ़ने का मार्ग है, तो आराधना का मार्ग बने बनाए रास्ते पर चलने का मार्ग है। कंटकाकीर्ण झाड़ियों के बीच मार्ग बनाते हुए आगे चढ़ना, आगे चलना, आगे बढ़ना बहुत कठिन होता है, लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति और उच्च मनोबल के धनी उन विषम घड़ियों में भी अपना मार्ग प्रशस्त करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं और मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। परंतु साधारण व्यक्तियों के लिए ये बात सहज नहीं होती, पर ऐसे लोग भी बने बनाए रास्ते पर बहुत आसानी से चल लेते हैं, क्योंकि उसमें करना कुछ नहीं होता, बस अनुकरण करना होता है। अनजान डगर पर अकेले चलना और रास्ता बनाते हुए चलना बहुत कठिन है, पर किसी का अनुकरण करते हुए आगे बढ़ना बहुत सरल है। साधना एकाकी है और आराधना अनुकरण है। हमारे यहाँ कहा गया यदि तुम में क्षमता हो, शक्ति हो, इच्छा शक्ति हो, मनोबल हो, तो तुम साधना के सुपथ पर चलो। पर यदि ऐसा संभव नहीं है तो आराधना मत छोड़ो। जैसे किसी बड़ी नदी को पार करना हो और तुम्हारे पास तैरने की क्षमता हो, तो निर्भीक और निश्चिंत होकर अपने बाहुओं के बल पर उसे पार कर लो। पर तैराकी का अभ्यास नहीं, तैरने की क्षमता न हो, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी ट्यूब का आश्रय लेकर के भी इस पार से उस पार जाया जा सकता है, और ये अनुभव सिद्ध बात है कि प्रारंभिक भूमिका में ट्यूब के सहारे तैरने वाले भी एक दिन अपनी क्षमता को विकसित कर कुशल तैराक बन जाते हैं और इस पार से उस पार चले जाते हैं। साधना मतलब अपने बाहुओं के बल पर नदी को पार करना, और आराधना यानी भक्ति की ट्यूब पे सवार होकर इस पार से उस पार जाना। इधर मत रहो, हमें पार जाना है, हमें उस पार जाना है, ये लक्ष्य रखो। और इसीलिए भक्ति के मार्ग को इतनी प्रमुखता दी गई। 16 कारण भावनाओं की चर्चा चल रही है। इनमें 4 भावनाएं भक्ति की है, 16 में 4।
आज वहीं से बात की शुरुआत होनी है। पहली भक्ति है अरहत भक्ति। हम अपने तीर्थंकर परमात्माओं के जीवन चरित्र को पलटकर देखते हैं तो ये पाते हैं कि उन्होंने पूरे जीवन भगवान की खूब भक्ति की। उनके पिछले 10 भवों के अतीत में जब हम झांक कर देखते हैं तो हर भव में उनने भगवान की भक्ति की, परमात्मा की आराधना की, गुरुओं की सेवा की। और यही भक्ति और आराधना ने उनकी आत्मा में ऐसी पात्रता प्रकट की कि आज वे भगवत स्वरूप बनकर इस धरा पर प्रकट हुए और भगवत्ता की अभिव्यक्ति के साथ हम सबका मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। आराधना हमें साधना में समर्थ बनाकर सिद्धि तक पहुंचा देती है। इसलिए हम इस आराधना के मार्ग को ठीक तरीके से समझे और न केवल समझे अपितु समझकर उसे अंगीकार भी करें। बात भक्ति की। भक्ति है क्या? आप सब भक्ति करते हो कि नहीं करते हो? है ना? आप सब भक्ति करते हो, आप सब भक्त हो कि नहीं हो ना? बढ़िया, देखो कितनी खुशी हो गई। भक्ति और भक्त। भक्ति है क्या? भक्ति है क्या? भगवान के पास जाकर पूजा के 2-4 छंद बोल देना रटे रटाए, गाना बजाना, कमर मटकाना, हाव भाव प्रदर्शित कर देना, क्या यही भक्ति है? तो कहते नहीं। ये भक्ति का बड़ा उथला रूप है। भक्ति एक आंतरिक परिणति है जो हमें हमारे परमात्मा के निकट पहुंचाती है। वो क्या है? तो कहते हैं भाव विशुद्धि युक्त अनुराग भक्ति। भक्ति भाव विशुद्धि से युक्त अनुराग का नाम है। अनुराग तो सब में होता है और जिस किसी के प्रति होता है, लेकिन साधारण अनुराग संसार को बढ़ाता है। वह मोह की परिणति मानी जाती है। लेकिन भक्ति साधारण अनुराग नहीं, भाव विशुद्धि युक्त अनुराग है जो हमारे मोह को विनष्ट करने वाली है, जिससे विरक्ति के भाव उत्पन्न हो, उसका नाम ही भक्ति है। सामान्य अनुराग और भाव विशुद्धि युक्त अनुराग में क्या अंतर है? सामान्य अनुराग हमारे अंदर चाह उत्पन्न करता है और भाव विशुद्धि युक्त अनुराग हमारे चाह को मिटा देता है। यदि तुम्हारे मन में कोई भौतिक आकांक्षा भरी है तो मान करके चलना, मेरा ये अनुराग सांसारिक अनुराग है। भले तुम भगवान के समक्ष क्यों ना हो, भले तुम गुरु के सामने क्यों ना हो, दुनिया के नजर में तुम एक अच्छे भक्त भले कहला लो, लेकिन तुम्हारे हृदय में भक्ति अभी प्रस्फुटित नहीं हुई, क्योंकि अभी
तुम्हारे अंतर मन में विषयानुराग है, भोगाकांक्षा है, सांसारिक अनुराग है, अभी भाव विशुद्धि प्रकट नहीं हुई। ये संसार को बढ़ाने वाला है। जिसके हृदय में भाव विशुद्धि प्रकट हो जाती है, उसकी भक्ति विरक्ति की ओर मुड़ जाती है। भक्ति में विरक्ति का बीज पनपता है। अंतरंग में वैसा भाव घटना चाहिए। अगर तुम भगवान के भक्त बन गए, यदि तुम भगवान के अनुरागी हो गए, तो संसार का अनुराग घटना चाहिए, कम होना चाहिए। अपने मन से पूछिए कि मैं भक्ति की बात तो करता हूं, मेरे हृदय में भगवान से कितना अनुराग है? बोलो। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपके हृदय में भगवान से अनुराग नहीं है, ये तो नहीं कह सकता। अनुराग तो है, लेकिन कितना और कैसा? भगवान से जितना अनुराग है, क्या घर परिवार से और दुनियादारी से उतना ही अनुराग है? क्या निकलेगा? महाराज, अभी तो घर परिवार से जितना अनुराग है, उसका शतांश भी भगवान के प्रति नहीं है क्या? और महाराज क्या बताऊं, आप तो सब जानते हो। हम भगवान के चरणों में भी आते हैं तो घर परिवार का आकर्षण हमें वहाँ से खींच ले जाता है और फिर हम उसमें रम जाते हैं, भगवान छूट जाते हैं, है ना? बोलो। तो अब बताओ, आपको हम भगवान का अनुरागी माने या संसार का अनुरागी माने? बोलो। हाँ, संसार का अनुरागी। पूरी जिंदगी व्यक्ति संसार का अनुरागी बन जाता है और अंत में उसे भगवान का प्यारा बनना पड़ता है ना? क्या होता है? जिंदगी जो संसार का अनुरागी बन करके बिताया, अंत में कहते हो भगवान का प्यारा बन गया, क्योंकि पूरे जीवन जिस संसार में वो रमता है, वहाँ उसे सब कुछ मिल जाता है, जो प्यार मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। और इसी से वंचित होने के कारण अंत में कहा जाता है वो भगवान का प्यारा बन गया। मैं आपसे कहूँ, जीते जी भगवान से प्यार कर लो, फिर कभी भगवान का प्यारा बनने की नौबत नहीं आए। भगवान से प्यार का नाम ही भक्ति है। भक्ति है क्या? भक्ति परम प्रेम रूपा अमृत रूपा च। भक्ति परम प्रेम की अभिव्यक्ति है, वो प्रेम स्वरूप है, अमृत स्वरूप है। प्रेम भी आपके पास है ना? महाराज, हम लोग तो प्रेम में ही पागल हैं। और आजकल तो आदमी थोड़ा बड़ा नहीं होता, प्रेम के चक्कर में फंस जाता है। और कैसा प्रेम होता है वो आप सबको पता है। ध्यान रखना, तुम जिसे प्रेम मानते हो वो सच्चे अर्थों में प्रेम नहीं, वह एक रागान्वित वृत्ति है, जिसमें केवल देहाकर्षण का भाव भरा होता है। भगवान के प्रति जो प्रेम है वह सात्विक स्नेह की अभिव्यक्ति है, जो भक्ति का रूप धरकर
हमें सारे संसार के आकर्षण से मुक्त कर दे। एक परम प्रेम है जो भगवान के प्रति उमड़ने वाला प्रेम है, जो भक्ति स्वरूप है, और दूसरा पामर प्रेम है जो राग रूप है। तुम्हारा जो प्रेम है वो परम प्रेम नहीं, पामर प्रेम है। जिस किसी से भी तुम्हारा प्रेम होता है ना, वो प्रेम घटता बढ़ता रहता है, होता है। तुम्हारा पति हो, पत्नी हो, माता पिता हो, भाई बंधु हो, मित्र हो, परिजन हो, उनसे तुम्हारा प्रेम है ना, लेकिन वो प्रेम कैसा रहता है? जब तक सामने वाला अनुकूल बना रहे, प्रेम बना रहता है। वो जितना अनुकूल वृत्ति रखता है, तुम्हारा प्रेम उतना ही बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे सामने वाले की अनुकूल वृत्ति कम होती है, उसके व्यवहार में बदलाव आता है, तुम्हारा प्रेम भी घटने लगता है ना। जो कभी घटे कभी बढ़े वह पामर प्रेम, और जो सदा बढ़ता ही रहे वो परम प्रेम। जिसमें चाह और अपेक्षा हो वो पामर प्रेम, और जहाँ कोई अपेक्षा न हो वह परम प्रेम। भगवान की भक्ति परम प्रेम से भरी होनी चाहिए। जो बढ़े सो बढ़ते ही जाए। अभी हम 4 दिन भक्ति की बात करेंगे। अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुशुद्ध भक्ति और प्रवचन की भक्ति। इसमें देव, गुरु और धर्म से सबकी भक्ति। अपने मन को टटोलो, भगवान के प्रति जिस भक्ति की बात मैं कर रहा हूँ वो भक्ति मेरे हृदय में है या नहीं। मेरे अंदर भगवान के प्रति होने वाला अनुराग अभी जीवित है या नहीं। बोलो। आप लोग तो भगवान की भक्ति करते हो और थोड़ा बहुत काम न बने तो भगवान बदल देते हो। होता है कि नहीं होता? हाँ, ये आज के भक्तों की पहचान। हाँ, भैया जी बोल रहे आजकल मुनि सुब्रत नाथ भगवान का बड़ा क्रेज है। मैं बोलूं, ऐसे लोग भगवान को नहीं पूज रहे, पत्थरा पूज रहे हैं। पत्थर को पूजने से क्या होगा? यदि तुम भगवान को पूजोगे, भगवान को पहचानोगे, तो सब भगवान में एक ही ज्योति दिखेगी और वही ज्योति तुम्हारा उत्थान करेगी। ऊपर क्यों? कबीर दास की 2 पंक्तियों से अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि भक्ति अगर करना है तो बस प्रभु में अनुरक्ति रखो। अब प्रभु में अनुरक्ति तभी होगी जब दुनियादारी से विरक्ति होगी। वो कहते हैं जब लग नाता जगत का तब लो भक्ति न होए। जब लग नाता जगत का तब लो भक्ति न होए। नाता तोड़े हरि भजे भक्त कहाए सोए। नाता तोड़े हरि भजे भक्त कहाए सोई। जब तक नाता है तो फिर भक्ति नहीं होगी। नाता तोड़ोगे तभी भक्ति होगी। तो मैं ये कहता हूँ, भगवान का परम भक्त बनना चाहते हो तो सबसे नाता तोड़कर भगवान से नाता जोड़ लो, परम भक्त हो जाओगे। और यदि कदाचित ऐसा नहीं कर पाओ, मुझे मालूम है ये आपके लिए अभी संभव नहीं है, क्योंकि अभी आपको भगवान के पास जाने की इच्छा भी नहीं है क्या?
बोलो कौन कौन भगवान का प्यारा बनना चाहता है? भगवान का प्यारा बनना कौन चाहता है? बोला महाराज अभी नहीं, अभी भगवान का प्यारा कोई नहीं बनना चाहता, क्योंकि महाराज हमने अपने आगे आजू बाजू में बहुत सारा आल जाल फैला रखा है। अभी आप हमें भगवान का प्यारा बना दोगे तो इनको कौन संभालेगा? बस यही सांसारिक राग तुम्हें भक्त से विभक्त बना देता है। भक्त बनो, विभक्त बनने से बचो। नाता तोड़े हरि भजे, भक्त कहाए सो। तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, चलो पूरी तरह नाता न तोड़ सको, थोड़ा नीचे आ जाओ। जितनी देर भगवान के मंदिर में रहो, जितनी देर गुरु की शरण में रहो, उतनी देर तो दुनिया का नाता तोड़ दो। उतनी देर तो छोड़ सकते हैं, पर वहां भी नहीं होता, क्योंकि अंदर का संस्कार इतना प्रगाढ़ बना हुआ है कि बार 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 वही बातें मन में हावी होती है और मन खिंचा चला जाता है। और आजकल तो आपने कुछ बीमारियां भी पाल रखी। भगवान के दर्शन करने में भी मोबाइल, फोटो। क्या हम फोटो भेजेंगे किसको? अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में। किसको दिखाओगे? अपने दोस्तों को। व्हाट्सएप में डालेंगे, फेसबुक में डालेंगे, इंस्टाग्राम में डालेंगे। अरे भैया, भगवान की भक्ति करने आए हो या दुनियादारी का विज्ञापन? बोलो, हाँ? कहाँ जा रहे हैं हम? कैसे करे भक्ति? 4 दिन बात चलनी है, और आज की 4 बातें मैं कह रहा हूं जो भक्ति के 4 आधार है। ये लंबी चलेगी प्रक्रिया, लेकिन भक्ति के 4 रूप: नाम स्मरण, रूपावलोकन, गुण चिंतन और गुणोपलब्धि। नाम स्मरण, रूपावलोकन, गुण चिंतन और गुणोपलब्धि, ये भक्ति के क्रमिक विकसित 4 रूप हैं। सबसे पहला रूप नाम स्मरण। तुमसे कुछ नहीं बनता तो भगवान का नाम जपना शुरू कर दो। भाव विशुद्धि से भरकर यदि तुम नाम स्मरण भी करोगे तो यह सुमिरन तुम्हारे अंतस की मलिनता को नष्ट करेगा और तुम्हारे जीवन को पवित्रता से भर देगा। आज रविवार है, थोड़ा बढ़ा दो तो ठीक है ना। यह सुमिरन तुम्हारे मन की मलिनता को नष्ट करेगा और तुम्हारे हृदय को पवित्रता से भर देगा। नाम स्मरण करो। एक दिन मुझसे एक ने सवाल किया कि महाराज, भगवान का नाम जपने से हमारे कर्म कैसे कटेंगे? है ना, भगवान का नाम जप रहे हैं और हमारा कर्म कट रहा है। अरे, किसी का नाम लेने से कर्म कटेगा? मैंने कहा ये सवाल 50 बरस पहले कोई उठाया होता तो शायद उसे उत्तर देने में सोचना पड़ता, पर आज विज्ञान ने कई ऐसे बातें प्रस्थापित कर दी जिससे हम ये कह सकते हैं कि भगवान के नाम स्मरण से हमारा कर्म कटता है, हमारी मलिनता दूर होती। कैसे?
हम किसी का नाम कब जपते हैं? जब हम उन्हें हृदय में स्थान देते हैं। छोड़ो, थोड़ी देर के लिए भगवान को एक तरफ करते हैं। अगर आप किसी के प्रेम में पड़े हो, प्राय कोई ना कोई, हर कोई किसी न किसी के प्रेम में तो पड़ा ही रहता है। और अगर आप किसी के प्रेम में पड़े हो तो क्या परिणति होती है? जिससे प्रेम होता है उसकी धुन मन में सवार होती है कि नहीं होती? बोलो। मौका बेमौका उसका नाम लेते हो कि नहीं लेते हो? देते हो। उसका स्मरण होता है कि नहीं होता? बोलते जाओ तुम लोग, ये अनुभव तुम लोगों का। हाँ, होता है ना? नाम लेते हो, स्मरण होता है, उसकी छवि को निहारने का जी होता है कि नहीं होता? हर कोई अपने पर्स में रखे होंगे उनकी तस्वीरें, या मोबाइल में लगाए रखे होंगे, है ना? बार बार छवि देखने का जी होता है कि नहीं होता? उनके गुणों का चिंतन करने, हाँ, उनके गुणों के चिंतन का भाव होता है कि नहीं होता? बोलते तो जाओ। होता है। और उससे मिलने की इच्छा होती है कि नहीं होती? होती। क्यों? क्योंकि सामने वाले के प्रति प्रेम है ना? सामने वाले के प्रति प्रेम है। इसी तरह जिसके हृदय में परमात्मा से प्रेम होता है वो हर पल परमात्मा का नाम लेता है, परमात्मा की छवि निहारने का भाव रखता है, परमात्मा के गुणों का चिंतन करता है और परमात्मा से मिलने की चाह रखता है। तो जिससे प्रेम होता है वो हृदय में बसता है। जब हम परमात्मा का नाम स्मरण करते हैं, परमात्मा को हृदय में बसा लेते हैं, और मनोविज्ञान कहता है मनुष्य जब कभी किसी उच्च आदर्श को अपने हृदय में स्थापित कर लेता है तो वही उसकी समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों का नियंत्रक और संचालक बन जाता है। हमारे हृदय में जब परमात्मा बैठ गए, भक्ति से भरकर हमने अपने हृदय के आसन में परमात्मा को बिठा दिया, तब मेरे हृदय का संचालन हम नहीं, मेरे परमात्मा करेंगे। वो हमारी समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों का नियंत्रण करते हैं। और उस घड़ी जब हम भाव विशुद्धि से भरकर उनका नाम स्मरण करते हैं तो उससे हमारे हृदय में बढ़ने वाली विशुद्धि से हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आता है। सारे पॉजिटिव रसायनों का सिक्रेशन शुरू होता है। उससे हमारे भावों में विशुद्धि होती है और शरीर के रसायन बदलते हैं। और जब शरीर के रसायन बदलते हैं तो कर्मों की केमिस्ट्री भी चेंज हो जाती है, क्योंकि आत्मा और कर्म का जो बंधन है वो एक रासायनिक बंधन है जो कि शरीर के रसायन से प्रभावित होता है। और वो जब शरीर की केमिस्ट्री और आत्मा के कर्मों की केमिस्ट्री में आपस में रिएक्शन होता है तो कर्म झड़ने को बाध्य हो जाते हैं। और शास्त्रीय भाषा में इसे ही कर्मों की निर्जरा कहते हैं। जिस किसी निमित्त से तुम्हारे हृदय में भावों की विशुद्धि बढ़ेगी, तुम्हारे अंतर के कर्म झड़ेंगे। इसे कोई रोक नहीं सकता। अपने अंतरंग की भाव विशुद्धि को बढ़ाइए जिससे कर्म झड़े।
और भाव विशुद्धि को बढ़ाने का पहला माध्यम नाम स्मरण। आप लोग जब भक्तामृत स्तोत्र पढ़ते हैं तो एक छंद बोलते, आस्ताम तवस्तवन मस्त समस्त दोषम तत्संख थापि जगताम दुरितानि हंति दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभेव पद्मा करेसु जलजान विकास भांजी। हे भगवान, सारे दोषों से रहित आपके स्तवन की बात तो बहुत दूर की है, आपका नाम मात्र, आपकी कथा मात्र, आपके नाम लेने मात्र से संसारी प्राणियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सूरज तो भले दूर हो, लेकिन उससे निकलने वाली एक नन्ही सी किरण भी कमलों को खिला देती है। कहाँ? सरोवरों में रहने वाले कमल को खिलाने में समर्थ है क्या सूरज की उसकी किरण? किरण न, पर किसको खिलाती है? कमल को, सबको नहीं। तो जिसने अपने हृदय को भगवान का अनुरागी बना लिया, उसका हृदय कमल भगवान के नाम रूपी किरणों से खिल उठता है। भाव विशुद्धि से भरकर नाम जपिए। दुनिया की चीजें रटने की जगह भगवान का नाम जपिए। बड़ी कठिनाई होती है नाम जपने में, है ना? और सबका नाम आपको रटने में आ जाता है, भगवान का नाम जपना बड़ा कठिन होता है। एक सेठ था, वो मरणासन्न था। उनके बच्चों ने उनसे कहा कि पिताजी आपकी हालत ठीक नहीं है, आप तो भगवान का नाम जपो। अब भगवान का क्या नाम जपे? पूरी जिंदगी ब्याज बट्टे का धंधा करने वाले के जवान पर तो जिनसे लेन देन करना था उन्हीं का नाम चला था। जैसे ही कहा भगवान का नाम जपो, उसने कहा अच्छा याद दिलाया बेटा, भगवान दास पंडित ने 6 महीने से ब्याज नहीं दिया, उसकी रकम वसूल लेना। कह रहे भगवान का नाम जपो, और भाई साहब भगवान दास पंडित को याद कर रहे हैं। बच्चों ने कहा ठीक है वो तो हम कर लेंगे, आप तो राम राम जपो। बोले ठीक याद दिलाया बेटा, राम भरोसे ने पिछले साल भर से रकम नहीं चुकाई, उसका भी वसूली कर लेना। कब्र में पांव लटके हैं, 3 मील तक तुम्हें केवल राम 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 जपना है, राम नाम जपना और कुछ नहीं जपना। यदि 3 मील तक तू राम नाम जपा तो मैं तुझे घोड़ा दे दूंगा। उसने कहा अच्छा बेवकूफ बनाया, बड़ा सस्ता सौदा है, 3 मील ही तो चलना है, राम नाम जपना है। ने कहा बिल्कुल राम नाम जपना, एक बार भी रुक गया चुक गया तो फिर मैं नहीं दूंगा। बोला ठीक है महाराज, मैं 3 मील तक राम नाम जपता हूँ, राम नाम जपूंगा। अब चला राम 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 रटना शुरू किया, और मन में कीड़ा काटा, ये बाबा घोड़ा तो देगा लगाम देगा कि नहीं, राम 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 घोड़ा देगा लगाम देगा कि नहीं, राम 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 घोड़ा देगा कि नहीं, घोड़ा देगा लगाम देगा कि नहीं, लगाम देगा कि नहीं, राम 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 लगाम देगा कि नहीं। अब दिमाग में कीड़ा काटना शुरू किया, हद हो गई, पूछ ही लेता हूं ना कि घोड़ा तो दोगे, लगाम दोगे कि नहीं। बाबा घोड़ा दोगे, लगाम दोगे कि नहीं? और उसने इसी ख्याल में पूछ ही लिया कि महाराज घोड़ा दोगे, लगाम दोगे कि नहीं। महाराज ने कहा बच्चू अब न घोड़ा दूंगा न लगाम, क्योंकि शर्त खत्म हो गई।
3 मील तक राम राम नहीं जप पाया। भक्ति करने की बात करते हैं, कितनी देर भगवान का नाम करने की इच्छा होती। बोलो तुमसे कोई माला जपने के लिए कह दे, कोई भजन करने के लिए कह दे, कोई कीर्तन करने के लिए कह दे, तो तुम जपते जपते न जाने क्या क्या बकना शुरू कर देते हो। यही दुर्बलता है जो तुम्हें भक्त से विभक्त बना देते। नाम जपो, रोज अभ्यास बनाइए। सुबह से उठ करके परमात्मा का स्मरण कीजिए, 24 तीर्थंकरों की वंदना कीजिए, उनका नाम सुमरण कीजिए, और जब खाली हो नाम जपो। मैं एक ऐसे सज्जन को जानता हूं, उनका बड़ा उत्तम अभ्यास था। हम लोग उनको नमोकार बाबा बोलते थे। वो जितनी देर जागृत रहे नमोकार ही बोलते, उच्चारण पूर्वक। जबलपुर के थे, और बातचीत करते करते बीच में बात करने का बात प्रसंग आए, बात कर ले, लेकिन ऐसा अभ्यास कि नमो अरहंतानम नमो सिद्धानम के बाद किसी से बात की तो अगली बात पूरी होते उनका नमो आयरियानम चलेगा। पड़गहान करते तो भी नमोकार बोलते बोलते महाराज आ गए, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु। बात पूरी हो जाए तो जहां छूटे वहीं पूरे आहार में नमोकार। बहुत उत्तम समाधि हुई उनकी। शायद अपने संघ की एक आरिका के पिताजी थे, सतर्कमती, जबलपुर वाले। नमोकार आप अभ्यास बना सकते हो। भगवान का नाम स्मरण करने की आदत डाल दो, बहुत सारी बुरी आदतों से बच जाओगे। तुम्हारी जबान निर्मल हो जाएगी। मुख से जो अशुभ, अमंगल और अपवित्र बातें निकलती है, सबसे बच जाओगे। सोचो अपनी जिह्वा को दिन भर में कितनी बार अपवित्र करते हो कि नहीं? पवित्र बनाना है। भगवान के नाम से अपनी जिह्वा को पवित्र करो, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो सके। दूसरा रूप है रूपावलोकन, भक्ति का रूप। कुछ मत करो, कुछ मत जपो, चुपचाप से बैठ जाओ और भगवान की छवि निहारना शुरू करो। छवि निहारना शुरू करो। जिसके प्रति मन में प्रेम होता है ना, उसकी छवि देखने का जी तो होता ही होता है। और उस घड़ी वाणी मूक हो जाती है और संवाद हृदय से जुड़ जाता है। सीधे सहज रूपावलोकन, देखते रहो, देखते रहो। कई लोग आते चुपचाप बैठे रहते, कुछ और कुछ नहीं, बस जी भर देखने की इच्छा है, होती है। जिस दिन तुम्हें भगवान जीवंत लगने लगेंगे, उस दिन तुम भगवान के रूपावलोकन में तत्पर हो जाओगे। मुश्किल ये है कि तुम्हें भगवान जीवंत दिखते ही नहीं, भगवान की मूरत दिखती है, और भगवान की मूरत दिखने के कारण ऐसी परिणति बन जाती। जीवंत देखने की कोशिश करें, रूपावलोकन, बस देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। कैसे देखे भगवान को? महावीर स्वामी नैन पथगामी भवत में, मेरे नैनों में बस जाओ। बोलो, भगवान को नैनों में बसाने का जी होता है? रूपावलोकन, जित देखूं तित तू, ये प्रेम की अभिव्यक्ति है। जिधर देखूं उधर बस तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, और किसी को देखने की इच्छा ही ना। ज्यो ज्यो भक्ति भाव बढ़ता है,
त्यों तो ऐसी परिणति होते जाती है। अगर भक्ति होगी तुम भगवान के दर्शन किए बिना रहोगे नहीं। आजकल लोगों को भगवान के दर्शन की बात करो तो उनके प्राण निकलते हैं। हमसे ये नहीं होगा। एक बार एक परिवार आया, उनके साथ उनका बच्चा था। बोला महाराज जी इससे कहे कि ये मंदिर जाए। मैं उसकी तरफ देखा तो उसने कहा महाराज भगवान तो हमारे दिल में है। भगवान तो हमारे दिल में है। मैंने छूटते ही कहा बेटा तेरे दिल में तो तेरी गर्लफ्रेंड भी होगी। तू कह रहा भगवान मेरे दिल में है। मैंने कहा तेरे दिल में तो तेरी गर्लफ्रेंड भी होगी, पर उससे मिलने के लिए अलग से पार्क में क्यों जाते हो, कैफे में क्यों जाते हो? दिल में बसने वाली गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जब अलग से तत्पर होते हो तो दिल में बसने वाले भगवान से मिलने के लिए मंदिर जाने में क्या संकोच? जो तुम्हारे दिल में हो उससे मिलने का जी होगा ही होगा। यदि भगवान से मिलने का जी नहीं हो रहा है, इसका मतलब अभी तुम्हारे दिल में भगवान नहीं कोई और बैठा है। एक बार भगवान को दिल में बिठा लो फिर कोई और बैठ भी नहीं पाएगा, क्योंकि उस आसन में कोई दूसरा स्थान ले ही नहीं सकता। और भगवान को दिल में बिठाओगे भव सागर से पार उतर जाओगे, और किसी और को बिठाए रखोगे तो भव सागर में गोता खाते रहोगे। अभी तक इस भव सागर में गोता खाते आए हो, उसकी एक ही वजह है कि अपने दिल में हमने दुनिया को बसाया है, जिसने हमें डुबाया है। यदि पार उतरना है तो एक बार भगवान को बसा कर देखो, वही पार उतारेंगे। रूपावलोकन नैनों में बसा लो। कैसे बसाओ? एक कवि ने बहुत अच्छी बात लिखी। नैनन की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए। नैनन की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए, और पलकन की चिक डाल के पी को लियो रिझाए। क्या किया? भक्ति का ये रूप है। आंखों की कोठरी में पुतली की पलंग को बिछाकर पलकों की चिक लगा दो, बंद कर लो, और अपने प्रिय को रिझा लो नयन पथगामी भवत में। ये रूपावलोकन है। नैनों में बसा लो, आंखों में भर लो। कई बार लोग बोलते हैं भगवान के दर्शन करते समय आंख खोलें या बंद करें। सवाल आता है ना, भगवान के दर्शन आंख खोल के करे या आंख बंद करके करे? आप सबसे पूछता हूं, बोलो आप लोग क्या चाहते हो? भगवान के दर्शन आंख खोल के करना चाहिए या आंख बंद करके? हाँ, खोल के, बिल्कुल ना। मैं आपसे मुझसे एक बार पूछा कि भगवान के दर्शन आंखें खोल के करे या आंखें बंद करके करे? हमने कहा दर्शन करते समय आंखें खोलो और तत्काल बंद कर दो, ताकि आंखों में भगवान ही रहे, आंखों में और कोई ना डोल पाए। आंखों में भगवान ही रहे और कोई ना डोल पाए। नहीं तो निरंतर आंखें खोले रखोगे, भगवान गोल हो जाएंगे और कोई डोल जाएगा, और कोई डोल जाएगा, और कोई भरोसा नहीं। एक बार ऐसा हुआ, एक 80 साल के बुजुर्ग आए मेरे पास और बड़ी ग्लानि से भरकर रोती आंखों से उन्होंने कहा महाराज क्या बताऊं, मन में बहुत संकोच भी हो रहा है, लेकिन आपके सामने हृदय खोलने का जी हो रहा है। महाराज 80 साल की उम्र हो गई, भगवान के दर्शन करने जाता हूँ और उस समय भी किसी युवती पर दृष्टि पड़ जाती तो मेरा मन डोल जाता है, मुझ नालायक को रास्ता बताओ। तो ऐसे लोग जिनका मन डोले वे आंखें बंद करके भगवान के दर्शन करें। बाहर की आंखें बंद करो, अंदर की आंखें खोलो तो जीवन धन्य हो जाएगा। और आंखें बंद हो जाती है, ध्यान रखना अपने आप। जब किसी से प्रेम से भरते हो ना,
तो एक बार देखने के बाद अपने आप आंखें बंद हो जाती है, वो बसता है। और जब आंखें बंद होती है तो सामने वाला हृदय में उतरता है। जब तक आंखें खुली रहेगी वो बाहर ही बाहर रहेगा। यदि भगवान को हृदय में उतारना है, आंखें बंद कर लो। तो नैनन की कर कोठरी पुतली पलंग बिछाए और पलकन की चिक डालकर पी को लेव रिझाए। ये परिणति भक्ति की परिणति है। रूपावलोकन है ना। और रूपावलोकन करके भक्ति करो। कैसे भक्ति करने का तरीका? बानिम गदगदयन बपुः पुलकयन नेत्रद्वयम श्रावयन मूर्धानम नमयन करो मुकलियन चेतोपि निर्वापयन। बानी गदगद हो, बपु पुलकयन शरीर पुलकित हो, रोम रोम पुलकित हो जाए। नेत्रद्वयम श्रावयन दोनों नेत्रों से आंसू की धार बहने लगे। बानिम गदगदयन बपु पुलकयन नेत्रद्वयन श्रावयन मूर्धानम नमयन करो मुकलियन। सिर झुकाते हुए और हाथों को मुकलित करते हुए चेतोपि निर्वापयन चित्त को समर्पित करते हुए भगवान की भक्ति करें। तुलसीदास जी ने एक जगह बहुत अच्छी बात लिखी। रूपावलोकन के बाद क्या परिणति होती है। थोड़ी देर के लिए मैं आपसे पूछता हूं, अभी आपके सामने भगवान आ जाए तो क्या करोगे? बोलो बोलो। अभी सामने भगवान आके खड़े हो जाए, ऊपर से आ जाए, भगवान प्रकट हो जाए तो तुम क्या करोगे? हाँ देखोगे? क्या करोगे? और बोलो। हाँ क्या करोगे? थोड़ा बोलो तो। हाँ कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। क्या होगा? महाराज पागल हो जाएंगे। होंगे कि नहीं? सच में भगवान आएंगे तो रोम रोम पुलकित होगा, है ना। आप बोलते हो मो उर हरस ऐसो भयो मनु रंग चिंता मनि ले। हर्ष भाव विभोर। तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा, भगवान की भक्ति से क्या हो? भगवान के दर्शन करने के बाद की परिणति क्या? तुम दर्शन ते पुलक शरीरा गद गद गीरा नयन बहे नीरा। भगवान आपके दर्शन से मेरा शरीर रोम रोम पुलकित हो उठा है। मेरी पानी गदगद हो रही है और नयन बहे नीरा। नयनों से नीर की धार बह रही है। ये है भक्ति रूपावलोकन। घटित करो अपने हृदय में, ऐसी भक्ति घट जाए जीवन तरेगा। तीसरा रूप है गुण चिंतन। परमात्मा के गुणों में खो जाओ। परमात्मा के गुणों का बार बार स्मरण करो। उनकी छवि को आंखों में बसाकर बस उनके ही बारे में सोचो। मेरे परमात्मा है कैसे? शुद्ध बुद्ध निरंजन परमात्मा, सच्चिदानंद स्वरूप वो परमात्मा, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दर्शन और अनंत शक्ति के धनी वो परमात्मा। उनके स्वरूप को बार बार स्मरण करो, बार बार चिंतन में लाओ। गुण चिंतन। परमात्मा क्या कोई नामधारी प्राणी नहीं?
अनंत गुणों के धाम है। उस अनंत गुण से मंडित परमात्मा के गुणों का चिंतन करो। चिंतन करते 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 उसकी गहराई में डूबने का प्रयत्न करो। आप परमात्मा की गहराई में जितना अधिक डूबोगे, परमात्मा की निकटता का उतना ही लाभ मिलेगा। गुण चिंतन भक्ति का अनुराग बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। अभ्यास कीजिए। और आखिरी जो भक्ति का चरम रूप है, ये सब व्यवहार भक्ति है अभी तक। नाम स्मरण, रूपावलोकन और गुण चिंतन। वास्तविक भक्ति गुणोपलब्धि। हम लोग बोलते हैं बंदे तद्गुण लब्धे। आपके गुणों की उपलब्धि के लिए ही मैं आपकी वंदना करता हूं। तो जैसे जैसे गुण चिंतन बढ़ता है, हम गुणों में खोते खोते खुद उन गुणों को उद्घाटित करने में समर्थ हो जाते हैं। और गुणोपलब्धि करना ही भक्ति की परिपूर्णता है। गुणोपलब्धि करना ही भक्ति की परिपूर्णता है। अपने आप को तन्मय बनाकर अपने भीतर के परमात्मा को उद्घाटित कर देना ही वास्तविक भक्ति है, या भक्ति का चरम और परम लक्ष्य है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक दिन एक बहुत गहरी वाक्य, एक गहरी बात एक छोटे से वाक्य में कह दी। उन्होंने कहा, पहले उदासो हम, फिर दासो हम, फिर सोहम, फिर अहम। उदासो हम, दासो हम, सो हम, फिर अहम। भक्त से भगवान बनने की यही प्रक्रिया है। पहले उदास अर्थात संसार और सांसारिकता से दूर हो। जब संसार से विरक्त होगे तब भगवान के दास बनोगे, तब भगवान की शरण में आओगे। संसार से उदास होकर दासो हम, प्रभु सारे जग के हार कर आ गया तुम्हारे द्वार, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। सबकी छरना स्वरना छोड़कर तेरे द्वार पर आया हूं, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। दासो हम। लेकिन जब भगवान के चरणों में आकर जब भगवान का दास बनते हैं, उनकी सन्निधि में आते हैं, संसार हमें नीरस लगने लगता है और स्वरूप का बोध होता है, तो लगता है सो हम। भगवान जो आप हो वही मैं हूं। तत्वतः मुझ में और आप में कोई मौलिक अंतर नहीं। गुण चिंतन करते 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 भगवान और अपने बीच सादृश्य का बोध होने लगता है। इसी बोध का नाम सोहम है। और इस सोहम के बाद जब ध्यान में मग्न हो जाएं तो पर का संपर्क भी छूट जाता है। अब और कोई नहीं, अहम, बस स्वरूप की अनुभूति, स्वरूप का बोध जो परमात्म स्वरूप है, यही भक्ति का परम रूप है। इसी का नाम भगवत्ता है, जो हम भक्ति के बल पर प्राप्त कर सकते हैं। तो भाव विशुद्धि युक्त अनुराग का नाम भक्ति है, जो हम 4 रूपों में अपने जीवन में घटित कर सकते हैं। वो भक्ति अपने हृदय में वृंदिंगत हो। वृंदिंगत तो बाद में हो, पहले प्रकट हो फिर प्रवाहित हो। अभी तो प्रकट हुई है या नहीं, ये जांचने की जरूरत है। ऊपरी भक्ति बहुत सरल है, भीतर की भक्ति बहुत कठिन है। अंदर की भक्ति यदि प्रकट हो गई, सम्यक दर्शन हो गया। कहते हैं अरहंते सुभक्ति सम्मतम,
अरहंत भगवान के प्रति उमड़ने वाली शुभ भक्ति का नाम सम्यक। जीवन की सही दिशा और दृष्टि की अभिव्यक्ति ही भक्ति है। यदि वो भक्ति उद्घाटित हो गई तो हमारा बेड़ा पार हो गया। आने वाले दिनों में आपको ऐसी ही भक्ति करने का एक सुनहरा मौका प्राप्त होने जा रहा है। 10 लक्षण में 10 दिन की आराधना तो आप करेंगे ही करेंगे। गुणों की आराधना करके अपने जीवन का पथ प्रशस्त करेंगे, जो एक जीवन की बड़ी उपलब्धि होगी। जितनी तैयारी थी उससे 1.5 गुनी लोगों की एंट्री हो चुकी है। आप उसमें लाभान्वित होंगे ही, लेकिन आपके जीवन के लिए एक अपूर्व अवसर आगामी अष्टानिका के प्रसंग में आ रहा है। आज आगामी अष्टानिका के दिनों में 8 दिन तक लगातार सिद्ध चक्र महामंडल विधान की वह आराधना जो हमारी आत्मा को परमात्मा बनने का रास्ता दिखाता है, वो आराधना करने का अवसर जिसे कभी मैना सुंदरी ने करके अपने जीवन को धन्य किया और आज भी हम याद करते हैं। श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से प्राणी, फल पायो मैना रानी। ऐसी सदियों से जिसकी आराधना करते हुए लोगों ने अपने जीवन की परम उपलब्धि को प्राप्त किया, वो आराधना का सुअवसर आपको मिल रहा है। 108 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान। आप कल्पना करो कैसा दृश्य होगा वह, और जिसमें आप स्वयं भगवान की उपस्थिति में अपने मंडल पर वह संपूर्ण आराधना को अपने परिवार के साथ करेंगे, और जिसमें संपूर्ण मंत्रोच्चार गुरुओं के श्री मुख से होगा। ये जीवन की अपूर्व उपलब्धि होगी, एक अनन्य मौका है। आप सब शीघ्रातिशीघ्र उसमें अपना नाम सुरक्षित करें। कार्यक्रम को आपको बताया गया 8 तारीख से 15 तारीख तक अष्टानिका है, लेकिन ये आयोजन 7 तारीख से 15 तारीख तक होगा, ताकि पूर्णमासी के दिन ही बृहद रथ यात्रा का आयोजन हो सके, और वो छुट्टी का भी दिन है। इसलिए उस पूर्णमासी को प्रातःकाल हवन और उसके उपरांत प्रातःकाल तो बोल रहे हैं, हाँ हवन होगा। हवन 14 को हो जाएगा। पूर्णमासी को प्रातःकाल महाशांति धारा, और उसके बाद भव्य रथ यात्रा, 108 रथ यात्रा। उसका पूरा समय, उसकी रूपरेखा आपको बता दी जाएगी, लेकिन जो भी विधान में सम्मिलित होना चाह रहे हैं वो 7 तारीख से 15 तारीख और 16 और 17 तारीख को कुछ विशेष आपको देखने को मिलेगा। वो अभी नहीं बताएंगे, तो आप तो पूरा समय निकाल करके आए। वो विशेष क्या होगा वो भी समय पर पता लग जाएगा। जो होगा वो अति विशेष होगा, आप सब उसका लाभ ले सकेंगे। इसलिए ये जीवन का एक अपूर्व अवसर है, और उस अपूर्व अवसर में एक बात और बताऊं, 17 तारीख को एक बहुत रहस्यपूर्ण दिन है। अभी नहीं बताऊंगा कौन सा दिन। हाँ, वो 17 तारीख को एक रहस्यपूर्ण दिन है, और उस रहस्यपूर्ण दिन में कुछ रहस्यपूर्ण काम भी हो सकता है, इसलिए उसकी चर्चा अभी नहीं करूंगा। समय पर आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन 8 तारीख से 15 तारीख के इस अष्टानिका में 7 तारीख से 14 तारीख तक अष्टानिका का विधान, 15 तारीख को महाशांति धारा, और उसके बाद भव्य रथ यात्रा का ये आयोजन इंदौर की धरा में पहली बार ऐतिहासिक रथ यात्रा के रूप में होगी, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में ये पहला आयोजन होने जा रहा है। आप सब इसका लाभ लें, समय पर अपना स्थान आरक्षित कर लें, ताकि उसकी सारी संयोजना समय पर हो सके और लाभान्वित हों। मैं आप चाहूँगा कि इसका पूरा लाभ इंदौर के लोग ले तो ज़्यादा अच्छा है। इसलिए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।